बंद कमरे में क्या हुआ, किसने किसकी कनपट्टी पर बकायदा कट्टा रखा और कट्टा रखे, जी हां, कनपट्टी पर कट्टा रखे, वो बात मनवा ली जिसके लिए सामने वाला तैयार नहीं था। दोस्तों, वैसे सरकार के लिए कहा जाता है कि उनको सब पता होता है कि आपके घर के अंदर क्या चल रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि अगर वो पता लगाना चाहे ना कि आपके किचन में क्या बन रहा है खाना, तो भी पता लगा ले। लेकिन ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे गठबंधन में क्या हो रहा है, बंद कमरे में कौन किसकी कनपट्टी पर कट्टा रख रहा है, इसकी तक जानकारी हो। दोस्तों, एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह की तकरार बनी हुई है और जिस तरह की रार बनी हुई है वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की रैली में एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी के साथ साथ दोस्तों, पीएम मोदी की इस बात को सुनकर एक बात और समझ में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी के खुद ये बात शायद उनको किसी ने बता दी है कि तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर आगे करना ये एक बहुत बड़ा दाव है जो बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव के सीएम के तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनका आगे होना प्रधानमंत्री मोदी को इतना परेशान कर रहा है कि उनके पास एक अंदर की खबर है, और वो एक अंदर की खबर जो है उनके पास, वो आज रैली में बताते हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा कि कैसे इंडिया गठबंधन के अंदर बंद कमरे में ऐसी तकरार है, ऐसा बवाल है कि एक दूसरे पर कनपट्टी पर कट्टे रखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। बताइए दोस्तों, वैसे ये भी कमाल है, हमारे मोदी जी को ये तो पता है कि विपक्षी गठबंधन में किसने किसकी कनपट्टी पर कट्टा रख के सीएम की जो कुर्सी है वो हड़प ली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जिस मंच पर वो बैठे हुए हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, हमारे ये प्रधानमंत्री वैसे राजनीतिक बयानबाजी में बड़े तीखे हैं, बड़े अटैकिंग मोड में रहते हैं, लेकिन कई बार एक गलती कर देते हैं। जैसे दोस्तों, मेरा जो नज़र का चश्मा है वैसे हल्का है, लेकिन फिर भी इतना तो मुझे भी साफ दिखाई देता है। ये वाली फोटो देखिए जरा। दोस्तों, हमारे मोदी जी जिस मंच से ये भाषण दे रहे थे, क्या आपको इस मंच में कहीं भी नीतीश कुमार दिखाई दिए? मतलब प्रधानमंत्री मोदी भी गजब है। विपक्षी गठबंधन में कैसे नामांकन से ठीक एक दिन पहले बंद कमरे में तकरार मच गई, हाहाकार मच गया, और आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख दिया। हाँ, कट्टा रख दिया, ये भी जानकारी मोदी जी के पास है, ये तो पता है। लेकिन मोदी इस बात का जवाब क्यों नहीं देख पा रहे कि किसने किसकी कनपट्टी पर कट्टा रखा कि नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर वो इस भाषण में ला नहीं पाए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पूर्व में भी जो बिहार में रैलियां की उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए, ठीक है, परसों जो रैलियां की। आज जो रैली की इसमें भी कहीं भी स्टेज में मुझे नीतीश कुमार तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और तो और दोस्तों, खबर यह भी है कि शाम को आज एक रोड शो होना है पटना में, तो लेकिन ये रोड शो आपको पता है मोदी के रोड शोज होते हैं चुनाव में। इस रोड शो में, पटना में होने वाले पीएम के रोड शो में सीएम नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, मैं तो ये कह रही हूँ, पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन में खींचतान को लेकर परेशान है, यहाँ उनके खुद के गठबंधन का अता पता नहीं है। दोस्तों, पीएम का रोड शो है, सीएम नहीं आ रहे, पीएम की रैली में सीएम नहीं आ रहे,
और तो और घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो सीएम बेचारे बोल भी नहीं पाए, उनको बिना बोले रफा दफा कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया, वहां से उनको ले जाया गया। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि मुझे इस स्टेज तो शेयर कर लूंगा लेकिन बात ही नहीं करनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों दूसरों के गठबंधन के बारे में तो पूरी जानकारी है कि फलाने ने कनपट्टी पर बंदूक रख दी और धमकाने से सीएम की कुर्सी हड़प ली, जो कि कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि भाई मोदी जी हैं, मोदी जी बोल रहे हो तो हो सकता है उनके पास कोई जानकारी हो। लेकिन मोदी जी दूसरों के घर में लगी आग को बाद में बुझाइएगा, आपके खुद के घर में क्या स्थितियां हैं किसी को भी नहीं पता है। पहले ये तो बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव के बाद ही इस गद्दी को सुशोभित करेंगे या फिर उनको साइडलाइन करने की तैयारी है। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर यह भी बताते हैं कि चुनाव से पहले बड़ी घृणा है और बड़ा झगड़ा है इंडिया गठबंधन के बीच। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। बताइए दोस्तों, मोदी जी को विपक्षी गठबंधन का झगड़ा दिख रहा है, घृणा दिख रही है, और खुद उनके गठबंधन में क्या हाल है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने, अभी मैं ज्यादा पुरानी दिन बात नहीं कर रही हूँ, इसी हफ्ते की बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक रैली में, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और जो मोदी जी की इस रैली में शामिल भी थे, स्टेज में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि पता नहीं नीतीश कुमार के सीएम को लेकर क्या मीडिया आवाज़ उठा रही है और बयानी कर रही है, हमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। दोस्तों इनफैक्ट जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी यही बोला था, नीतीश कुमार ही सीएम है, नीतीश कुमार ही सीएम थे, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। और जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हमारा दूल्हा जो भी है उसके नाम का ऐलान कर देना चाहिए। अब तो चिराग पासवान भी कहने लगे कि दूसरों का पता नहीं लेकिन मेरे विधायक तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने गठबंधन में नहीं देख रहे हैं क्या कि कोई कुछ कह रहा है सीएम को लेकर, नीतीश कुमार के फेस को लेकर कोई कुछ कह रहा है, और वो है कि विपक्षी गठबंधन के लिए बोल रहे हैं। सारी बात एक तरफ, मोदी जी अब आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण आपने दे ही दिया है, तो इतना तो बता दीजिए कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे मोदी जी, आपके खुद के गठबंधन के साथ ही आप पर प्रेशर बना रहे हैं और आप दूसरों के बीच कैसी घृणा मची हुई है उसको लेकर परेशान है। कई बार दोस्तों दूसरों की थाली में कैसा खाना है इस चक्कर में हम खुद की थाली नहीं देख पाते, ये बड़ी गलत बात है। प्रधानमंत्री मोदी को अगर ऐसा लगता है कि दूसरे गठबंधन में मची तकरार की वजह से वो अपने गठबंधन में मची तकरार की खबरों को दबा देंगे, छुपा देंगे, तो टीवी वाले कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है, सबको पता है। और तो और दोस्तों, ये तो बिहार की जनता है, बिहार की पब्लिक तो पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा अवेयर है कि मोदी जी कुछ बोलकर चले जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक सुन लेगी क्या। सबको सब कुछ दिख रहा है। मोदी की रैली में नीतीश कुमार नहीं आ रहे, मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार नहीं आ रहे, और तो और घोषणा पत्र के कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार मात्र 60 सेकंड रुकते हैं, और उसके बावजूद भी मोदी जी को जो गठबंधन, विपक्षी गठबंधन है, उनके बीच की तकरार दिखती है। दोस्तों अपने गठबंधन की तकरार छुपाने का मोदी जी का यह अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।